नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे महान कलाकारों का। कलाकार सभी महान होते हैं। आज जिन लोगों का जिक्र होगा उनमें नाम आएंगे रफ़ी साहब का, संगीतकार मदन मोहन, तलत महमूद साहब। मदन मोहन जी का जो संगीत है ना दोस्तों, वो अद्भुत है। उन्हें लोग इसलिए भी ज्यादा मानते हैं कि क्लासिकल संगीत का गजलों में बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया। मदन जी की बात ही क्या। ये और बात है कि उन्हें वो अवार्ड्स नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, जिसके वो हकदार थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अवार्ड्स पैरामीटर नहीं होते किसी की कामयाबी को लेकर कि वो आदमी या शख्स कितना महान है। सबसे बड़ा अवार्ड होता है पब्लिक का प्यार, जो उन्हें भरपूर मिला और आज भी मिल रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब और तलत महमूद जी ने मेरे ख्याल से साथ में 10-12 गीत गाए। पहला गीत इन दोनों ने बाबुल में गाया था और फिर बाद में भी गाए। फिल्म आदमी में जो गीत तलत साहब ने गाया था नौशाद साहब के लिए, मनोज कुमार के ऊपर, उसे तो फिर बाद में रिप्लेस कर दिया था महेंद्र कपूर साहब ने। कैसी हसीन ये आपको मालूम होगा। रफ़ी साहब जब फिल्मी दुनिया में आए तो तलत साहब काफी उनको लोग काफी पसंद करते थे। रफ़ी साहब का ग्राफ मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बाद में चढ़ा, फिर रफ़ी साहब आगे निकलते चले गए। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूं आपको एक बात कि तलत साहब का दबदबा हुआ करता था एक जमाने में। आपको फुटपाथ कौन भूल सकता है, शाम गम की कसम, मिर्जा गालिब, सोने की चिड़िया, बहुत सी फिल्में हैं। वो हीरो भी बन के आए और धीरे धीरे फिर स्टेज शोज उन्होंने भारत में और भारत के बाहर अब्रोड में करना शुरू किए, जिनमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। लंबी लाइन लगा करती थी, उनकी तस्वीरें लग जाया करती थी तलत साहब की। ये शोहरत का मुकाम था उनका। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक याद में तुम ना आंसू बहाना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या नादा तुझे हुआ क्या है। आज मेरे सनम शामे गम की कसम, जाए तो जाए कहाँ सम। लेकिन मदन मोहन साहब ने एक फिल्म में, ये उन दिनों की बात है जब तलत साहब कम गीत गा रहे थे, रफ़ी साहब उरूज पर थे, तो ये कहा कि इस फिल्म में मैं रफ़ी साहब की आवाज तो ले ही रहा हूं, लेकिन ये धुनें जो मैंने बनाई हैं इनको तलत महमूद को जहन में रखकर बनाई हैं। उस फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात और बता दूं। रफ़ी साहब और तलत महमूद से जो जुड़ी हुई है, भाभी फिल्म का जो गीत है चल उड़ जा रे पंछी, ये रफ़ी साहब ने तो गाया ही है। 2-3 वर्जन है इसके। तलत साहब ने भी इसे गाया, बहुत से लोग जानते भी होंगे। लेकिन ये लोगों को शायद नहीं मालूम, लोग ये समझते हैं कि तलत महमूद साहब ने भी गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया, फिर रफ़ी साहब की आवाज वाले गीत को रख लिया गया। ये गलत है, ऐसा नहीं है। रफ़ी साहब ही ने गाया था पहले, चित्रगुप्त जी ने उन्हीं से गवाया था। उन दिनों क्या हुआ करता था दोस्तों कि जो गीत बड़ा मकबूल हो जाया करता था, मशहूर हो जाता था, जो कैसेट कंपनियां हुआ करती थी वो उस गीत को फिर दूसरे सिंगर्स की आवाज में रिकॉर्ड करवाती थी, ताकि उसके भी रिकॉर्ड्स बिके, लोगों को नई वैरायटी मिले। तो ये चलन था। रफ़ी साहब के इस गीत को बाद में तलत साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। ये फिल्म आ चुकी थी। अब तलत साहब ने कैसे गाया, रफ़ी साहब ने कैसे गाया, इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब का तो ऑलरेडी फिल्म में गीत था, फिर तलत साहब ने भी गाया, तो अपनी अपनी लोगों को पसंद होती है। तो ये चलन था, लेकिन ये चलन ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा इसे सराहा नहीं। बाद में फिर ये बंद हो गया। लेकिन ये गीत आपको
तलत साहब की आवाज़ में भी इजीली मिल जाता है, जो रफ़ी साहब ने गाया है चल उड़ जा रे पंछी। बड़ी गहरी दोस्ती थी इन दोनों की, रफ़ी साहब और तलत महमूद जी की। लेकिन अब आपको वो बात बताता हूं, संगीतकार मदन मोहन की, जब वो फिल्म जहां आरा के लिए संगीत दे रहे थे, माला सिन्हा जी और भारत भूषण साहब की ये फिल्म। माला सिन्हा से पहले इसमें मीना कुमारी थी, लेकिन मीना जी ने कहा कि माला को लो, और माला सिन्हा जी ने बड़ी मेहनत की, हालांकि उनकी जुबान उर्दू पर इतने पकड़ नहीं थी। जहां आरा तो नहीं चल पाई, लेकिन बाद में वो उर्दू और पूरा वो कल्चर मेरे हुजूर में जब काम किया माला सिन्हा जी ने, तो बड़ा काम आया। खैर, मदन मोहन साहब कितने गुणी संगीतकार थे, आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने तो रफ़ी साहब से बहुत गीत गवाए, लेकिन जहां आरा में वो प्रोड्यूसर के सामने अड़ गए कि ये जो मैंने धुनें बनाई हैं, ये रफ़ी साहब से तो गवाऊंगा, ये सोलो भी था किसी की याद में दुनिया को और बाद मुद्दत के, लेकिन ये जो हैं कुछ गीत गज़लें मैं तलत महमूद की आवाज़ में लूंगा। मैंने कंपोजिशन इस हिसाब से, क्योंकि गज़लों को बादशाह कहा जाता है मदन मोहन साहब को। ऐसा नहीं है कि रफ़ी साहब से कोई राइवलरी थी, रफ़ी साहब ने तो बहुत गाया उनके लिए, लेकिन एक संगीतकार का होता है, वो धुन तैयार करता है। उन दिनों तलत साहब कम गा रहे थे, ग्राफ बहुत डाउन हो चुका था। प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई देख लीजिए, थोड़ा सा भी मनमुटाव तो रहता ही है, क्योंकि सब ये चाह रहे थे रफ़ी साहब गाएं, और भारत भूषण साहब के लिए रफ़ी साहब ही गाते थे, ये हम जानते हैं। मिर्जा गालिब में जरूर तलत साहब ने गाया, लेकिन फिर बाद में बरसात की रात हो या कोई भी फिल्म हो, 11,000 लड़कियां, बहुत सी फिल्में रफ़ी साहब ने गाया। तो मदन मोहन ने इसमें तेरी आंख के आंसू पी जाऊं और जो गीत हैं तलत साहब की आवाज़ में इस्तेमाल की, और ये सारे गीत रफ़ी साहब के तो मकबूल हुए, और ये तलत साहब की आवाज़ में इस फिल्म के गज़लें, गीत, आप जो भी कहने, बड़े मशहूर हुए। फिल्म नहीं चल पाई, उसकी कई वजहें थी। भारत भूषण साहब नहीं चल रहे थे उन दिनों, माला सिन्हा को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस रोल में, जहां आरा के पीरियड फिल्म थी, और 1964 में और भी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा था, लेकिन इसका गीत और संगीत खूब चला। अब ये लोगों की अलग राय हो सकती है कि रफ़ी साहब गाते तो शायद और चलते, तलत साहब, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि तलत साहब ने गाए हैं तो गीतों की वजह से फिल्म ज़्यादा नहीं चली। ऐसा नहीं है, हालांकि गीत इसके बड़े मशहूर हुए। उसकी वजह यह रही कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस फिल्म को, क्योंकि और बड़ी फिल्में, संगम जैसी फिल्म 64 में आई, दोस्ती आई, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा था, ये वजह रही। लेकिन मदन मोहन साहब ने कहा कि नहीं, जो मैंने कंपोजिशन जिसके लिए की है वही गाएगा। यहां कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, रफ़ी साहब या मदन मोहन के बीच में कुछ अनबन हो, या रफ़ी साहब तलत महमूद, ऐसा कुछ नहीं। जिसे लोग बात बना देते हैं वो सब गलत बातें हैं। ये डिसीजन होता है संगीतकार का। ना रफ़ी साहब बुरा मानते थे, वो तो मानते ही नहीं थे, वो तो खुश होते थे कोई और गाए, और तलत साहब। तो ये बात जुड़ी रही फिल्म जहां आरा से। दोस्तों, अगर बात करें तलत साहब और रफ़ी साहब की, तो इनकी दोस्ती कितनी गहरी रही ये तो हम आपको क्या बताएं। 1960 के दशक में जब तलत साहब कम गा रहे थे, कुछ फिल्में आ रही थीं, हकीकत, जहां आरा, आदमी, रफ़ी साहब खूब गा रहे थे, लेकिन इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। अगर आपको इनकी दोस्ती का अंदाज़ा लगाना है कि एक दूसरे की ये कितनी इज्जत करते थे, तो महज ये तस्वीर देखिए जो उस वक्त की है जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। किस तरह से तलत साहब रफ़ी साहब की पेशानी को चूम रहे हैं, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। रे पंछी के अब ये बेसुआ, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये बेसुआ, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हा, बाद मुद्दत ये घड़ी आ, मुझे दीदा तर याद आया, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी है जाए जिया तेरी कसम लागी छू, सनम आज ये कसम खाए,
फासले किसी की याद में दुनिया को है भूल। अब जो बात एक और सामने आई, वही मदन मोहन जो जानते थे कि मेरे संगीत को किसकी आवाज की जरूरत है इस कंपोजिशन में, बहुत बाद में जब वो दुनिया से भी चले गए, पूरी नहीं कर पाए लैला मजनू 1976 में जो ऋषि कपूर की फिल्म आई थी, तब वो ये जिद कर बैठे थे कि ऋषि कपूर के लिए रफी साहब ही गाएंगे, नहीं तो मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। देखिए आप, इसको कहते हैं डेडिकेशन। इंसान जानता है कि क्या काम लेना है, किससे क्या काम लेना है और कौन कैसा काम करेगा। प्रोड्यूसर के मना करने के बाद उन्होंने कहा ऋषि कपूर के लिए रफी साहब ही गाएंगे, और मोहम्मद रफी साहब ने गाया और लैला मजनू ने ऋषि कपूर को स्थापित कर दिया। एच.एस. रवेल भी बड़े खुश हुए। इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे। नूर की बारात किसे पेश करूं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले दुनिया ये महफिल। मना ले तेरी आवाज़ सुनो, आपके पहलू में आकर रो दिए कि जहां मिल गया। तुमसे कहूँ एक बात परों से, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा झोली जुर्म में मोहब्बत की सजा। तू मेरी रूह का काबा, मेरी जाने इबादत है मेरी। हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, परवाना हो वहशी दीवाना हो, तेरी शोहरत सुन सुन के ये दीवाने की जिद है, अपने दीवाने की खातिर बर्बाद मोहब्बत की दुआ सा। फिल्म लैला मजनू बहुत कामयाब हुई। उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है कि ऋषि कपूर की आवाज भी रफी साहब बन गए। लेकिन ये मदन मोहन, आप देखिए, जो कहा वो किया और सिंगर्स ने भी उनका पूरा साथ दिया। ये उस लेवल के संगीतकार थे दोस्तों, गायक थे, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मानते थे। ऐसा नहीं कि जिद, कभी कभार कोई बात अलग हो जाती है, जैसे मनोज कुमार नहीं माने थे आदमी के दौरान, तो नौशाद साहब को गीत रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन ज्यादातर लोग समझते थे कि संगीतकार को आप फ्री अगर होल्ड देंगे तो काम बेहतर होगा। तो ये थी कुछ बातें संगीतकार मदन मोहन साहब से जुड़ी, रफी साहब, तलत साहब, इन महान शख्सियतों से हमने कुछ किस्से आपको अलग अलग सुनाए, फिल्म भाभी से, जहांआरा से, लैला मजनू से। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी को भी, सबका अलग अलग काम है। तलत साहब के अलग चाहने वाले हैं, रफी साहब की शेदाई अलग है, और मदन मोहन साहब, शंकर जयकिशन, सबकी अलग अलग वैरायटी है। तो मैं प्रोग्राम इसलिए नहीं बनाता कि कंपैरिजन हो, लेकिन यह मकसद रहता है कि इन सब का काम बहुत ही जबरदस्त है। और अगर ये सब किस्से कहानियां नहीं होते तो जिसके मुकद्दर में जो मालिक ने लिखा है उसे वो काम मिलता कैसे? ये भी तो एक बात है ना। तलत साहब के नसीब में जहांआरा के गीत गजलें थी तो उन्हें मिल गई, बाकी रफी साहब तो गाते ही थे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स करके बताइए। कुछ कमी रह गई हो या कोई और बात जो छूटी हो, हम उसे किसी और कार्यक्रम में शामिल करेंगे, आपका नाम लेके बताएंगे कि आपने हमें ये बताया है। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।